हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप क्लास 10th की सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट, सो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 says find the point on the x-axis which is equidistant, find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, -9। क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक पॉइंट निकालना है। कहाँ पर निकालना है? एक्स एक्सिस पर निकालना है, जो कि विच इज यानी कि जो कि इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर। किससे? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, जो इन दोनों पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो लेट अस ड्रॉ अ पिक्चर। एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि और इजीली समझ आ जाए आपको। ये हमने मान लिए दो पॉइंट्स, और जो इसने कहा था कि दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, तो इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस क्या होगी? ऑलमोस्ट इसका जो मिडिल होगा वो। तो इसको नाम दे देते हैं हम ए, और पॉइंट है हमारा 2, -5, और दूसरा पॉइंट जो था वो है हमारे पास ले लिया हमने -2, 9, और नाम दिया है बी। जो मिडल में है उसको नाम दे दिया मैंने ओ, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें से कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। पर कहाँ निकालने हैं? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर अगर निकालने तो एक्स एक्सिस की ये खास बात होती है कि अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और अगर वाई एक्सिस की बात की जाए तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो क्योंकि हमसे एक्स एक्सिस कहा गया है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमने मान लिया कि वो एक्स है, और इसी एक्स को हम कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो एक चीज तो हमें इस क्वेश्चन से ही पता चल गई, क्वेश्चन में ही गिवन है कि इक्वल डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस है ओ की ए से और बी से। तो ए ओ जितना है उतना ही ओ बी भी है। तो हम इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं दैट ए ओ जो है वो ओ बी के बराबर है। ए ओ जो है वो ओ बी के बराबर है। यहाँ थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं। जो हमारा ए ओ डिस्टेंस है, जो हमारा ए ओ डिस्टेंस है वो ओ बी डिस्टेंस के बराबर है। और डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़ ही चुके हैं, और हमें पता ही है कि 7.1 में जो है सारे क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व होने हैं। तो लगाइए ए ओ पर डिस्टेंस फार्मूला। ए ओ पर अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें और ओ बी पे अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा? x2 माइनस ए ओ के लिए हमने देखा ए और ओ, x2 माइनस x1, तो ये x1 x2 y1 y2। x2 माइनस x1 क्या बन गया? x -2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 0, -5 मिलके बन गया +5, 0 -5। ठीक है, तो ये बन गया 0 + 5 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सही लिख देती हूँ मैं, 0 + 5 होल स्क्वायर। सिमिलरली ओ बी अगर कैलकुलेट करना है तो ओ और बी है, तो ओ के लिए हमारे ये x1 y1 x2 y2। तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया x2 माइनस x1, इट मीन्स -2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इट मीन्स 9 - 0 होल स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब इक्वल है और दोनों तरफ रूट है, तो इक्वल के एलएचएस आरएचएस में जो चीजें इक्वल होती हैं वो कट जाती हैं, तो दोनों तरफ ही रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये जो अंदर बचा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास x -2 का होल स्क्वायर। इसमें a - b का होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगाइए तो ये बनेगा x² + 4 - 4x। राइट, और 0 + 5 इज 5 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। राइट, अब यहाँ हम देखते हैं -2 - x का होल स्क्वायर। तो अगर आप इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आएगा 4 + x² + 4x। ठीक है, प्लस 9 - 0, 9 - 0 इज 9 एंड 9 का स्क्वायर इज 81। ठीक है, अब हमारे पास आमने सामने कुछ वैल्यूज हैं, और अगर ये वैल्यूज इक्वल हैं तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए x² से x² कैंसिल। ठीक है, 4x, बट ये 4x माइनस का है और ये 4x प्लस का है, तो ये कैंसिल
नहीं होगा। ठीक है, तो वैल्यूज ऐड कर लेते हैं, ये नंबर है ये नंबर है, तो 25 और 4 और 25 कितना बन गया 29 माइनस 4x इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास 81 और 4 कितना बन गया 85 और 4x। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस 4x को हम वहाँ भेज देते हैं, तो ये बन गया 29 माइनस 85 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास आ गया है 8x इज इक्वल्स टू 29 माइनस 85। 29 माइनस 85 अगर आप वो करेंगे तो आपको आपके पास जो आएगा वो आएगा 56, राइट। तो अगर ये 56 आया तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास 56 तो आई है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये 8, ये जो 8 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 56 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू एक्स, माइनस 56 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू एक्स। और यहाँ से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 8 की टेबल में 56 कब आता है, 8 की टेबल में 56 आता है 7 पे, तो इसलिए x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है -7। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 56 अपॉन 8 तो आपके पास 7 आएगा, और आगे माइनस है तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया, तो x की वैल्यू आई है -7, यानी कि वो पॉइंट x एक्सिस पर, यानी कि -7, x एक्सिस पर -7 ऐसा पॉइंट है, यानी कि ये है हमारे पास -7,0 ऐसा पॉइंट है जो a से जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर b से भी होगा, यानी कि ये जो डिस्टेंसेस होंगी वो बराबर होंगी AO और OB की -7,0 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी यही कहता है, वो भी इक्विडिस्टेंट का है। तो इक्विडिस्टेंट में आपको हमेशा डिस्टेंसेस देख लेनी है, सबसे पहले फाइंड कर लेना है कि कौन सी डिस्टेंसेस इक्वल है। उन दोनों डिस्टेंसेस को जब आप आमने सामने लिखेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो वो अपने आप जो है क्वेश्चन आपके पास सॉल्व। So our next question is question number 8 of exercise 7.1. The question says find the value of y for which the distance between the points P points given है and Q 10, y is 10 units. Question क्या कह रहा है? Question is saying we have 2 points. Question says we have 2 points P, कोऑर्डिनेट्स दे रखे 2, -3 एंड Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 10, y। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है, P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स। तो आपको y की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो आई थिंक दिस वन इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पी क्यू क्या है हम कैलकुलेट कर देंगे, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, लगाइए डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हो गया x2 - x1, यानी कि x2 y2 x1 y1। तो x2 - x1 क्या हो गया 10 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 क्या हो गया y माइनस और -3, तो माइनस माइनस प्लस बन गया y + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू हमारे पास कितना आ गया, पी क्यू आ गया हमारे पास 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये ऑलरेडी हमें गिवन है इक्वल टू 10, तो हम क्या करेंगे कि ये जो रूट है, रूट को उधर भेज देंगे। रूट जब इक्वल के उस तरफ जाता है, जैसे प्लस उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन उधर जाके डिवाइड हो जाता है, वैसे रूट वहां जाके स्क्वायर बन जाता है। तो हमारे पास आ गया 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये रूट वहां हटके वहां उसने 10 को स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना होता है 100 और 8 स्क्वायर कितना होता है 64। तो हम कह सकते हैं कि y + 3 का होल स्क्वायर हमारे पास कितना आया है 36। और हम क्या कह सकते हैं y
प्लस 3 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा 36 का, अगर आप रूट सॉल्व करते हैं तो क्या आता है प्लस माइनस 6। तो y प्लस 3 हमारे पास आया प्लस माइनस 6। अब इसके दो केसेस बन जाएंगे, इसके दो केसेस बन जाएंगे, एक बन जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, जो कि हमें देगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 y इज इक्वल टू 3 देगा। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा y इज इक्वल सॉरी y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, ये प्लस 3 उधर जाके माइनस हुआ, तो माइनस 6 और माइनस 3 कितना बनाएगा, माइनस 3 और माइनस 6 कितना बनाएगा, मैं सामने लिख देती हूँ, ये बनाएगा माइनस 9। तो y के हमारे पास जो दो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 3 एंड माइनस 9। राइट, तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन था, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द